15 साल हो गया भाई। सऊदी अरब में समय जब 15 साल पहले आप आए हुए थे सऊदी अरब में तो कितनी सैलरी थी उस समय में आज के डेट में आपकी सैलरी 15 साल बाद कितनी है? आज के डेट में मेरा 2 साल के बाद जाओ, 15 साल हो गया, माँ भी इंतकाल हो गई, बाप भी इंतकाल हो गया, नहीं जा पाया। अभी बहुत बच्चे हैं तकलीफ में होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ रह के तकलीफ होता है। अगर मैं 15 साल कंपनी में गुजारा होता तो मिनिमम मेरा 50-60 हजार रियाल का ऑफिस से आए या एजेंट से आए। जैसे मैं यही कहूँगा कि अगर वहाँ से आना है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब देख सकते हैं आज एक और नए गेस्ट के साथ में मैं हाजिर हो गया, जो कि अपना सऊदी अरब का जितना भी समय इन्होंने गुजारा है वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक बराबर पहुंचती रहे। आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन। अच्छा, तो सऊदी अरब में आप कितने समय से रहते हैं? अभी 15 साल हो गया भाई सऊदी अरब में। तो किस काम में आप सऊदी अरब में आए थे? मैं शुरू से ही ड्राइवर में ही आया, एक ही घर में आया, एक ही घर में रह गया। उस समय जब 15 साल पहले आप आए हुए थे सऊदी अरब में तो कितनी सैलरी थी? उस समय मेरा 900 रियाल सैलरी था। स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं 900 में आया था। तो अभी जितना खर्च हो जाता है, चाहे 2000 सैलरी हो चाहे 2500 हो, क्या उस समय भी इसी हिसाब से खर्च होता था? इतनी महंगाई थी? खर्चा तो उसका जान लो 3 गुना हो गया अभी। अभी उस समय कहाँ क्या खर्चा था, उस समय ज्यादा 100 रियाल 150 रियाल में आदमी पार कर लेता ज्यादा। आज के टाइम में तो जो है कम से कम 400 रियाल मान के चलो। तो उस समय जब आप आए थे सऊदी अरब में तो कितना पैसा लग गया था आने में? उस समय मैं दिया था 70,000 रुपये दिया। 70,000? उस समय भी? उस समय भी 70,000 दिया था। तो कुछ ज्यादा नहीं लग गया था उस समय? 15 पैसा तो साल ज्यादा लगा था, पैसा ज्यादा लगा, लेकिन क्या करें, आना था तो देना ही पड़ा। तो आज के डेट में आपकी सैलरी 15 साल बाद कितनी है? आज के डेट में मेरा 2200 रियाल है। 2200 रियाल। तो हाँ, इस समय आपका खर्चा होकर कितना बचा लेते? इस समय खर्चा हो के मान के चलो अब पुराने हो गए हैं, इसके लिए 2200 रियाल तो सैलरी है, प्लस मतलब साग सब्जी तेल पानी मतलब अंदर से मिल जाता है। ये मान के चलिए 2000 बच जाता है। फिर भी 2000 बच जाता है सारे खर्चे काट के। चाहे ड्राइवर में चाहे किसी और काम में नए बंदे आ रहे हैं, कोई भी नया आ रहे हैं, तो उसे कितने सैलरी में आना चाहिए सऊदी अरब में? आज की डेट में भाई कम से कम 16 के नीचे अगर आ रहा है तब तो नहीं फायदा है। अच्छा, नया बंदा अगर है 15-16 तो होना चाहिए, ताकि कम से कम 1200 रियाल तो बचना ही बचना चाहिए। बचना यानी 25,000 के करीब बचना ही अब चाहिए। भाई उतना दूर से आदमी आएगा यहाँ पे और इतना पैसा लगा के लाख रुपया लगा के आएगा, फैमिली छोड़ के आएगा, 2 साल रहेगा, तो कम से कम अगर 20,000 रुपये 22-25,000 रुपये न बचे तो बेकार है फिर। बराबर। लेकिन अभी आज के डेट में भी लोग 1200-1400 में भाग के आ रहे हैं। 1200 में आने का मतलब 400 खर्चा निकाल दो मिनिमम कम से कम, बराबर। क्योंकि नया आदमी कहीं से 1 रियाल पाएगा नहीं हो। बराबर। उसको सब पगार से ही खाना है, सब पगार से ही खर्चा करना है। और कुछ आइडिया भी नहीं रहेगा यहाँ, कुछ आइडिया भी उसको नहीं रहेगा, खौफ रहता है, डर रहता है। तो 400-500 निकाल दो तो क्या बचेगा? 700 रियाल बचेगा, 800 रियाल बचेगा, कितना बनेगा उसका? सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कई लोग आते हैं एजेंट द्वारा और ऑफिस द्वारा भी, तो कहाँ पे किस हिसाब से आना सही रहेगा? एजेंट से आए तो सही रहेगा, अच्छा काम मिल सकता है जो बोले हो, या फिर ऑफिस से आए तो सही रहेगा? ये ऑफिस से आए या एजेंट से आए, जैसे मैं यही कहूँगा कि अगर वहाँ से आना है तो वहाँ जैसे एजेंट लोग बताते हैं तुम जाओगे तो वहाँ 30,000 रुपया पाओगे। 30,000? बराबर। तो वहाँ 30,000 मत उनसे पूछो, उनसे ये पूछो कि कितना सैलरी हमारा वहाँ का है, यानी 1,000 है, 1200 है, कितना है, 1500 है, वो पूछो। बराबर। वहाँ पे हमको यहाँ का रेट लगा के बता देते हैं कि वहाँ हमको 30,000, जाओ तुमको इंडिया का 30,000 40,000 मिलेगा। और खाने का तो जोड़ती वो नहीं, कोई चीज वहाँ जोड़ती करते नहीं, सब इकट्ठा करके बता दिए। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि काट पीट के 20,000 आ गया। 20,000। तो आदमी वही आके पागल हो जाता है यहाँ पे, साला मेरे को इतना बताया तो मेरे को इतना मिल रहा है। तो ये चीज क्लियर करो कि मतलब कितना रियाल मिलेगा। ऑफिस या फिर एजेंट, कौन मतलब विश्वास किस पे किया जा सकता मैं तो है? यही बोलूंगा कि अगर आपको आना है डायरेक्ट ऑफिस से कांटेक्ट करो, जो बाहर के एजेंट हैं उनसे कांटेक्ट मत करो। अगर बाहर का एजेंट से आप कांटेक्ट किए हो, अगर आपका 80,000 लग रहा है, आप डायरेक्ट ऑफिस में जाओगे तो ये मिनिमम 50,000 60,000 में आप आ जाओगे। बराबर। क्योंकि बाहर का एजेंट कम से कम 20,000 प्रति आदमी लेता है। वो तो उतना तो ले ही लेते हैं, वो ऑफिस वाला अपने घर से नहीं देता है। और ऐसे भी एजेंट बहुत सारे काम करते हैं कि वीजा ना रहते हुए भी वीजा रहने का विश्वास दिलाकर पैसे ले लेते हैं, और उनसे 4-6 महीना सालों पीछे पीछे घुमाते हैं। बहुत लोगों के साथ हुआ है। बराबर। बहुत लोगों के साथ हुआ है। अभी हाल ही में ही मेरे गांव का एक बंदा मेडिकल कराया है बॉम्बे में। अब वो बाहर का एजेंट था, वो बोला कि मैं जो है आपको 1,25,000 रुपये आपसे लूंगा, आपको भेज रहा हूँ आप इसमें वो कंपनी में 1800 रियाल सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है। मेडिकल करवा दिया उसका। मेडिकल करवा के जब मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, तो अभी बोल रहा है कि कंपनी में नहीं है, तुमको टेलर चलाना, 1200 रियाल सैलरी है, प्लस 1,25,000 हमको चाहिए। तो अब बताओ 1,25,000 दे के 1200 में आएगा वो आदमी,
24 घंटा ड्यूटी करेगा, फिर उसके बाद जो है क्या बचाएगा, वो 700 रियाल बचाएगा। बराबर, तो 2 साल से तो ऊपर लग जाएगा उसको निकालने में 1,25,000। बराबर, सही बात है। तो फायदा क्या है फिर? आपके हिसाब से किस तरह के काम में आना चाहिए सऊदी अरब में? कुछ काम सीख कर आना चाहिए या लेबर ऐसे किसी काम में भी लगा दिया जाए, उस काम में आना चाहिए? भाई देखो, सऊदी अरब में कोई भी काम में आओ जो है सब सही है, लेकिन सैलरी अपना क्लियर करके आओ, मैं यही बोलूँगा। सैलरी आपके मन पसंद है तो आओ, जिसमें आपका फायदा हाँ, है, अगर क्योंकि नहीं इतना है पैसा तो लगा छोड़ के दो। आ रहे हैं। क्योंकि हर काम सही है, आदमी देखो हर तरह का आदमी है, कोई हुनर वाला के कोई बगैर हुनर वाला है। बगैर हुनर और मैं यही जानता हूँ भाई, मेरा ये सोच है कि दुनिया में सबसे एक ऐसा देश है जो कि यहाँ से एक अनपढ़ भी अपने मुल्क में 20,000 25,000 कमा के भेज अपने सकते बाल बच्चों को जिला खिला रहा है। किस जगह आना सही रहेगा, कंपनी में या हम जैसे डोमेस्टिक वर्कर में, जैसे ड्राइवर हो गया, हरस का काम हो गया या और भी मजरा वगैरह का काम हो गया, कहाँ सही जैसे रहेगा? कंपनी में भाई, कंपनी में आने में फायदा ये है कि तुम्हारा टाइम टेबल का ड्यूटी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको प्लस बोनस हो जाता है। अगर 2 4 5 साल 10 साल आप किए तो आपको बोनस भी मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपने 15 साल एक ही हाँ, जगह जैसे अभी मैं 15 साल गुजारा, अगर मैं 15 साल कंपनी में गुजारा होता तो मिनिमम मेरा 50-60 हजार रियाल कम से कम बोनस आता बोनस मिल जाता है जो है। लेकिन अभी 15 साल गुजारने का मतलब केवल सैलरी से मतलब है। बस। सैलरी मिल गया, आज मेरे को जाना है भाई, जाना है, मैं नहीं आऊँगा, बस टिकट मिलेगा, घर जाओ, बस। बाकी एक पैसे का फायदा नहीं है। बाकी कामों में आप ड्यूटी करोगे, सैलरी पाओगे बस। हाँ, वो तो कहीं भी रहें, ड्यूटी करेंगे तब जाके सैलरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाकी और कोई फायदा नहीं है, मैं तो यही जानता हूँ। तो आपको नहीं लगा कि आपका इतना समय हो गया सऊदी अरब में, 15 साल आप गुजार दिए हैं, कि पैसा इकट्ठा करके यहाँ सऊदी अरब छोड़ दिया जाए, इंडिया में सेट होने का कुछ ऐसा आइडिया नहीं आया माइंड में? बहुत था, लेकिन अभी जब हम उस समय आए थे तो हालातें नहीं सही थी, पहली बात। बराबर। और दूसरी बात, जैसे जैसे आए वैसे वैसे घर का डिमांड बढ़ते गया, फैमिली लंबी थी, खर्चा भी था, तब उसमें जो है घर बनाओ, शादी करो, बच्चों को पढ़ाओ, सब कुछ देखना है, तो जो पैसा है उसी में खर्चा लगते जाता है हर महीने जो है। अभी 2 साल के बाद जाओ तो ये घर बनाना है, तो यहाँ जमीन लेना थे, बच्चों के लिए करना थे, करना तो उसी में जा रहा है जो है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कर लिए सब कुछ, कोई चीज़ ऐसा नहीं रह गया जो चीज़ वादा है कि ये चीज़ नहीं किया हूँ। अच्छा, यानी जो आपका सपना था आने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपने सब पूरा कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पूरा कर लिया, जमीन जायदाद, घर द्वार, शादी ब्याह सब कर दिया। तो आपको 15 साल सऊदी अरब में हो गया, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कितना समय तक सऊदी अरब में रहे ताकि वो ऐसा ना हो कि पूरी उम्र ही यहाँ गुजार दे आते जाते? कुछ एक्सपीरियंस मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इंडिया में हो, जो है किसी भी मुल्क के हो, कहीं के भी हो, इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्ला, कहीं के भी हो, अगर आप अपने मुल्क में 15 से 20 हजार आप कमा रहे हैं तो आप अपने मुल्क में रहें। अच्छा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको, भले ही 30,000 क्यों ना मिले। हाँ, भले ही 30 हजार क्यों ना मिले। अगर आप एकदम बेकार हो, यानी हम नहीं कमा पा रहे हैं वहाँ पे, तब आप यहाँ पे आओ और कोशिश यही करो कि जहाँ तक बचा पाओ वहाँ तक बचा के कुछ बैलेंस करो। 2 4 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रह के छोड़ दो। गल्फ कंट्री हाँ, में, गल्फ कंट्री छोड़ किसी दो। भी देश में हाँ, अगर सही सलामत है तो। क्योंकि यहाँ पे भाई रहने पे जितने ही दिन बीतता है उतने जान लो कि पोजीशन इंसान की गड़बड़ होती जाती है। हाँ, सपने भी बढ़ते जाते हैं, सपने बढ़ते शौक जाते हैं, सपने बढ़ते जाते हैं, बीमारी दुनिया की बढ़ती है जो है, प्लस जो है पैसा कभी न किसी का पेट भरा है न भरेगा। बराबर। क्योंकि जितना पैसा आएगा उतने आदमी का डिमांड बढ़ता है, हर एक इंसान का। अपने मुल्क में रहोगे 20 हजार कमाओगे, अपने बच्चों में रहोगे, अपने बाल बच्चों में, अपने घर द्वार, कभी किसी को वक्त बेवक्त माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदार को कोई तकलीफ हुआ आप पहुंच जाओगे। 15 साल हो गया, माँ भी इंतकाल हो गई, बाप भी इंतकाल हो गया, नहीं जा पाया। यानी आप किसी के उसमें शरीक नहीं हो पाए? नहीं हो पाया, क्योंकि वक्त ऐसा था, हालात ऐसी थी। हालात यही था, जब माँ का इंतकाल हुआ उस समय हमारे घर में यहाँ पे कोई नहीं था, सब लोग सफर पे थे, दुबई थे, उसके वजह से नहीं जा पाया। बाप का जब इंतकाल हुआ उस समय जो है कोरोना पीरियड था जो है, उसमें ना फ्लाइट चल रही थी ना कुछ चल रहा था, उसमें नहीं जा पाया। तो कम से कम मुल्क में रहते 2 4 हजार कम कमाते तो अपने माँ बाप के शरीक तो होते, शरीक हो सकते थे। खलता ये चीज। अभी बाल बच्चे, अभी बच्चे हैं, लाइफ ये अफसोस रहेगा, है ना। अभी बहुत बच्चे हैं तकलीफ में होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ रह के तकलीफ होता है, तकलीफ होता कर रहते तो बच्चों को जाके देखभाल करते। आप लोगों को ये जानकारी, इनका जो 15 साल का एक्सपीरियंस था इन्होंने शेयर किया, तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के कमेंट में